हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नॉलेज विद आकाश। आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं लोकसभा की संरचना। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके पहले क्या क्या हो चुका था। तो संसद के गठन या राज्यसभा के संरचना के तौर पे आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। राज्यसभा का गठन कैसे होता है या राज्यसभा की संरचना कैसे होती है, जिसमें कि मैंने सब बताया था कि इसमें अधिकतम संख्या कितनी होती है ना। 250 लोगों की संख्या होती है इसमें। कुल मिलाकर के राज्यसभा में सांसद कितने होते हैं। राज्यसभा की संरचना का मतलब राज्यसभा में सांसद कितने होते हैं और कहाँ से चुने जाते हैं। तो उसमें 3 तरीके से होते हैं। एक होता है राज्यों का प्रतिनिधित्व, एक होता है संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व यानी कि यूनियन टेरिटरी जिसे आप कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, एक होता है नामित। तो जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है वह हमने देखा था। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरीज देखा था। और फिर नामित, तो नामित में जो होते हैं वो 12 लोगों को जो है मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किस किस क्षेत्र के होते हैं जो मनोनयन किया जाता है या जिनको मनोनीत किया जाता है। तो कला होते हैं, साहित्य होता है, विज्ञान होता है और समाज सेवा के क्षेत्र होते हैं। ये 4 क्षेत्र होते हैं। ये भी हमने देखा था कि ऐसी व्यवस्था यानी मनोनयन वाली व्यवस्था जो है ये अमेरिका में नहीं है। यानी कि अमेरिका के राज्यसभा में या सीनेट में, अमेरिका के राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है, तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये भी देखा था भैया कौन सी प्रणाली की उपयोग की जाती है। तो आज हम देखने वाले हैं, ये थोड़ा सा आपका ब्रीफली जो है रिवीजन भी हो गया होगा, ये हमने इतना बता दिया। अब हम देखने वाले हैं लोकसभा की संरचना। अभी हमने क्या देखा था, राज्यसभा की संरचना। अभी हम देखने वाले हैं लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा की संरचना में अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो 552 होते हैं। कितने होते हैं? 552 होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इस 552 में से 530 जो सदस्य होते हैं यानी कि 530 जो MPs होते हैं यानी कि सांसद होते हैं, वो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं या राज्यों से चुने जाते हैं। 2 लोगों को यहाँ पर क्या होता है, चुना जाता है। एंग्लो इंडियन राज्यसभा में क्या होता था, 12 लोगों को चयन किया जाता था या 12 लोगों को मनोनीत किया जाता था। लेकिन लोकसभा में क्या होता है, 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, किया जाता था। तो ये चीज़ अब मतलब पकड़ के बैठे रहिएगा, अभी हम इसको आगे डिफाइन करने वाले हैं क्यों अब नहीं किया जाता है। तो 2 लोगों को एंग्लो इंडियन मतलब चुना जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ये PR का मतलब राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता था। एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले अब यहीं पे बस गए थे, है ना। यानी कि हमारे यहाँ शासन किया और हमारे यहाँ ही बस गए, तो उनके जो है प्रतिनिधि को चुना जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये हो गए 552 में से 530 और 2 लोग। उसके बाद जो 20 लोग होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। 552 में से 530 लोग राज्य के प्रतिनिधि से यानी कि राज्य के द्वारा मतलब राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, 530 सदस्य। और 2 लोगों को एंग्लो इंडियन के तहत जो है चुना जाता है यानी एंग्लो इंडियन होने के नाते। और 20 लोगों को संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि के तौर पे चुना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अच्छा, अभी जो मैं कह रहा था आपसे कि भैया राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है 2 एंग्लो इंडियन को, ये वाली व्यवस्था यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात है कि 25 जनवरी 2020 से ये ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, अंतिम जो एंग्लो इंडियन सांसद थे वो जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे थे। ये आखिरी सांसद थे, ये ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कभी भाई एग्जाम में आ जाए, तो ये मतलब ध्यान देने वाली बात है कि अंतिम बार 25 जनवरी 2020 से ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अंतिम जो आंग्ल भारतीय सांसद थे वो जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे थे। ठीक है, ये जो है चीज़ ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं लोकसभा की संरचना में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्यों के प्रतिनिधित्व के तौर पे। यानी कि राज्य का आप प्रतिनिधि बन करके जा रहे हैं संसद में, तो क्या होता है, निर्वाचन होता है। निर्वाचन कहाँ पर होता है या किनके द्वारा होता है, तो निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के द्वारा होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो निर्वाचन होता है ये कैसा होता है, ये प्रत्यक्ष होता है। कौन करते हैं निर्वाचन, तो ये 18 साल से जिसकी भी उम्र ज़्यादा है यानी 18 साल या 18 साल से जिसकी भी उम्र ज़्यादा है वो सारे के सारे लोग क्या होते हैं, निर्वाचित यानी निर्वाचन करते हैं या फिर मतलब जाकर चुनाव देते हैं। ठीक है, अंगूठा लगाते हैं।
ये हो गया। अच्छा, ये जो 18 साल वाली बात है, ये 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो 18 साल वाली जो उम्र है, यानी कि 18 साल होने पर ही आप एक वयस्क जो है मताधिकार के रूप में नामित होते हैं। ये बात किस संविधान संशोधन के तहत आती है? तो ध्यान दीजिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत ये बात आती है। पहले क्या उम्र थी? तो पहले 21 साल की उम्र थी। अभी क्या उम्र है? 18 साल की उम्र है। यानी पहले 21 साल की उम्र होने के बाद ही आप किसी भी जो है चुनाव में जाकर के भाग ले सकते थे या चुनाव दे सकते थे, है ना। लेकिन अभी क्या है, 18 साल की उम्र होने पर ही आप जाकर के चुनाव दे सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। तो यह राज्यों का प्रतिनिधित्व हो गया। अब हम बात कर लेते हैं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जो होता है ना भैया, वो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के तहत होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें एकदम अलग अलग हम इसलिए बता रहे हैं ताकि मतलब मिक्स ना हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो मतलब कॉन्सेप्ट हो वो एकदम से अलग हो जाए मतलब एक अलग लेवल पे हो। क्यों? क्योंकि चीज़ें यूपीएससी में, ये ध्यान दीजिएगा, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मतलब बताई जा रही हैं। बाकी आप लोग, कई लोग किसी का भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, है ना। तो बस ये और पैटर्न चेंज होता है कि भैया जो पूछने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। अब पूछेगा क्वेश्चन कैसे, जैसे यहाँ पे दे देगा कि लोकसभा के संदर्भ में या लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें, या लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन के संदर्भ में कितने कथन सत्य हैं या कितने कथन असत्य हैं 2023 के मॉडल के हिसाब से। तो वहाँ पे दे देगा, जैसे कि यहाँ पे दिया ना राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो लोकसभा के निर्वाचन में राज्यों के प्रतिनिधित्व के तौर पर जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष के द्वारा होता है या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। देखिए, थोड़ा सा हेर फेर किया, पूरा क्वेश्चन बदल गया, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से पहले दे देगा कि लोकसभा में सांसदों का निर्वाचन पहले, यानी कि 2000 के पहले 21 साल के लोग ही दे सकते थे। तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। 2000 के पहले नहीं, 1988 के पहले ये बात होती थी। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे छोटी छोटी मतलब चीज़ें हमको ध्यान देनी है यहाँ पे बस। उसी तरीके से संघ राज्य क्षेत्रों में जो प्रतिनिधित्व होता है वो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1966 कर देगा, 1965 कर देगा, या 2001 कर देगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमको ध्यान देना, इसी को कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में MMCQ, यानी कि माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमको ये देखना है। तो हमारा राज्यसभा भी हो गया, यानी कि राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना, इतनी चीज़ें हो चुकी हैं अभी तक के हमारे इस वीडियो में। तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। लोकसभा की संरचना, लोकसभा में जो होते हैं सदस्यों की संख्या वो कुल कितनी होती है, यानी कि अधिकतम लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है 552 में से 530 जो होते हैं वो राज्यों से आते हैं, यानी कि 530 जो सांसद होते हैं वो राज्यों से आते हैं, और जो 20 सदस्य होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन के थ्रू मतलब चुना जाता है, एंग्लो इंडियन होने के नाते चुना जाता था, जो कि ये व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। कब ख़त्म हुई? 25 जनवरी 2020 से ख़त्म हुई। तो अंतिम जो एंग्लो इंडियन सांसद थे कौन थे? जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे। ये इतनी बात ख़त्म। अब हम देख लेते हैं कि लोकसभा की संरचना के हिसाब से जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है वो कैसे होता है। तो ये इनका निर्वाचन होता है, यानी सभी सदस्यों क्या होता है? निर्वाचन होता है। निर्वाचन कौन करता है? जो निर्वाचन क्षेत्र के लोग होते हैं, जहाँ पर जो आदमी खड़ा होगा, मतलब जो सांसद खड़ा होगा वहीं के लोग मतलब उसका वोट देते हैं जा करके। अच्छा, तो ये वोट होता कैसे है? तो ये भैया होता है प्रत्यक्ष मताधिकार के थ्रू, है ना। करता कौन है? तो 18 साल या 18 साल से उम्र जिसकी ज़्यादा हो गई है वो लोग करते हैं। अच्छा, ये व्यवस्था की कैसे गई है? तो ये व्यवस्था की गई है 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत। तो पहले व्यवस्था क्या थी? तो पहले व्यवस्था थी 21 साल की। अब व्यवस्था क्या है? अब व्यवस्था है 18 साल की, ठीक है। तो ये हो गया राज्यों का प्रतिनिधित्व। लेकिन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जो हुआ है वो कैसे हुआ है? तो हुआ है संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के तहत हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इतनी बातें समझ में आप लोगों को आ गई होंगी। लोकसभा की संरचना चीज़ें रटा गई, हमें पता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जो नाम निर्देशित सदस्य होते हैं। हालांकि अब ये चीज़ें तो आने वाली नहीं है,
मतलब ये तो ख़त्म ही हो चुका है पूरा का प्रावधान। लेकिन आप देख लीजिए नामित या नाम निर्देशित सदस्य यानी कि जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे उनको क्यों चुना जाता था, यानी अगर हम कहें वाई क्यों चुना जाता था, तो ये सीधी सी बात है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का समूह का पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व, उनको ये ना लगे कि हमको छोड़ दिया गया है ना, उनका भी प्रतिनिधि हम वहाँ पे मतलब संसद में बैठा हुआ है। तो ये 1960 तक ही निर्धारित किया गया था। लेकिन ये हुआ क्या कि 95वां संविधान संशोधन 2009 के तहत 2020 तक इसको क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। फिर से हम बता देते हैं, नामित या निर्देशित सदस्य यानी कि जो 2 एंग्लो इंडियन को, आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता था या नामित किया जाता था, उनको क्यों चुना जाता था, क्योंकि लोकसभा में एंग्लो इंडियन के समूह का यानी उनकी जनता का, उनके लोगों का पर्याप्त क्या हो, प्रतिनिधित्व हो। ये व्यवस्था 1960 तक ही की गई थी। लेकिन हुआ क्या, 95वां संविधान संशोधन 2009 हुआ, जिसके तहत ये वाली व्यवस्था 2020 तक बढ़ा दी गई। इसीलिए अभी आपको मैंने बताया यहाँ पर कि आखिरी जो सदस्य थे वो कौन से लोग थे, जॉर्ज विकर और रिचर्ड हे। 25 जनवरी 2020 से ये व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज का हम वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं लोकसभा की चुनाव प्रणाली, यानी लोकसभा में चुनाव होता कैसे है, उसकी प्रक्रिया हम देखते हैं। इसके तहत हम क्या देखेंगे, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में कैसे क्या होता है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन क्या होता है, SC ST के लिए सीटों का आवंटन क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ है या नहीं है, हालांकि यहाँ पे हमने लिखा है नहीं है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएँ या प्रणाली या सिस्टम है। तो लोकसभा की चुनाव प्रणाली ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसलिए जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करिए, उससे हमारा मोटिवेशन आगे होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हम और अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आज से वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।